भाइयों आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको अपने लिए एक नई कार को खरीदना ही है तो आपको यहाँ पर ऑल्टो K10 का ऑप्शन भी काफ़ी बेहतरीन मिल रहा है, क्योंकि 3,70,000 रुपये से इसका एक्स शोरूम प्राइस शुरू हो रहा है। और जब से GST 2.0 लागू हुआ है उसके बाद तो वैसे भी कार की कीमतों में काफ़ी कटौती देखने को मिली है। और अभी अगर हम बात करते हैं तो सबसे स्टार्टिंग सेगमेंट में ऑल्टो K10 जो है एक शानदार परफॉर्मेंस आपको दे सकती है। क्यों? क्योंकि इसके कंपैरिजन में एक और गाड़ी आती है मारुति वालों की ही, जो कि एस्प्रेसो है, और वो 3,49,900 रुपये के करीब शायद शुरू हो जाती है। बेशक वो ऑल्टो K10 के कंपैरिजन में थोड़ी सी सस्ती जरूर है, 20,000 रुपये के करीब, लेकिन फर्क भी बहुत आता है। यानी कि अगर आप ऑल्टो K10 के साथ जाते हो तो आपको सेफ्टी वाइज ज़्यादा फीचर मिलेंगे अगर हम एस्प्रेसो से कंपेयर करते हैं। तो मेरे ख्याल से ऑल्टो K10 को लेना एक बेहतरीन डिसीजन हो सकता है। हाँ, अगर आपका बजट थोड़ा सा ज़्यादा है तो आप इससे ऊपर की वेरिएंट पे भी जा सकते हैं। जैसे इसमें अभी आपको मैं जो 3,70,000 रुपये का जो वेरिएंट बता रहा हूँ वो स्टैंडर्ड मॉडल है, जो कि सबसे स्टार्टिंग मॉडल होता है, और उसकी डिमांड भी काफ़ी रेयर ही होती है, क्योंकि जिसका बजट काफ़ी ज़्यादा टाइट हो रखा है वही शायद इस मॉडल को कंसीडर करेगा। क्योंकि इसमें जो है ओबियसली अगर आपका मॉडल स्टार्टिंग है तो उसमें फीचर भी आपको कम ही मिलेंगे, स्टार्टिंग वाले फीचर ही मिलेंगे। यानी कि पावर विंडोज़ आपको नहीं मिलेंगी, हाथों से शीशे घुमाना होगा, पावर स्टीयरिंग नहीं मिलेगा, पुराने ज़माने का आपको हार्ड स्टीयरिंग ही मिलेगा। तो ड्राइव करने का जो एक्सपीरियंस है वो उतना आपको बेस्ट नहीं मिलने वाला है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं AC और हीटर की, तो वो भी आपको स्टैंडर्ड वेरिएंट के साथ नहीं मिलने वाला है। तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर उसके ऊपर वाले वेरिएंट के साथ ही जाना होगा। इवन हम म्यूजिक सिस्टम को लेकर बात करें तो वो भी आपको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जब कॉमन चीजें AC हीटर भी आपको स्टैंडर्ड मॉडल में नहीं दिया जा रहा तो आप म्यूजिक सिस्टम की क्या ही उम्मीद कर सकते हो। लेकिन सिर्फ सेफ्टी वाइज अगर हम बात करें तो ये गाड़ी काफी अच्छी परफॉर्म करेगी, क्योंकि इसकी शायद ग्लोबल सेफ्टी रेटिंग 2 है। अगर हम एस्प्रेसो से कंपेयर करें तो इसकी 2 सेफ्टी रेटिंग आती है। और इसके अलावा इसमें आपको 6 एयर बैग स्टैंडर्ड मिल जाते हैं। यानी कि आपकी छोटी सी हैचबैक कार में भी आपको स्टैंडर्ड मॉडल में 3,70,000 रुपए में 6 एयर बैग्स मिल रहे हैं, जो कि सेफ्टी को हम ध्यान देते हुए सेफ्टी को लेकर ध्यान देते हुए काफ़ी बेहतरीन डिसीजन है मारुति वालों का, कि उन्होंने अपने इस गाड़ी में स्टैंडर्ड मॉडल में ही 6 एयर बैग्स को इंक्लूड किया हुआ है। तो सेफ्टी वाइज जो गाड़ी है वो काफ़ी बेहतरीन है, लेकिन फीचर वाइज काफ़ी लो आपकी हो जाएगी। लेकिन अगर आपका बजट ही काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रखा है तो आप इस गाड़ी को अपने लिए कंसीडर जरूर कर सकते हैं। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन होगी कि शायद इससे ऊपर के वेरिएंट के साथ अगर आप जाएंगे, खासकर इसका एक ऊपर आता है LXi, जिसमें आपको पावर स्टीयरिंग भी मिल जाएगा, AC और हीटर भी मिल जाएगा, वो मेरे ख्याल से लेना ज़्यादा फायदेमंद होगा। और अगर आपका कोई अपना पर्सनल कोई ओपिनियन है तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो, कोई एक्सपीरियंस है वो भी शेयर कर सकते हो। बाकी मैंने आपको अपना ओपिनियन दे दिया है कि LXi वाला मॉडल लीजिए स्टैंडर्ड मॉडल के कंपैरिजन में। स्टैंडर्ड में कुछ खास फीचर्स भी नहीं है, सिर्फ एक सी वाई सेफ्टी फीचर्स को देखते हुए हम मेरे ख्याल से एक स्टैंडर्ड मॉडल से जाना सही नहीं होगा। फीचर भी ज़्यादा मिलने चाहिए, सेफ्टी भी मिलनी चाहिए, तो मेरे ख्याल से LXi से ऊपर के वेरिएंट लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा बजट बढ़ेगा, ज़्यादा भी नहीं बढ़ेगा, लेकिन गाड़ी तो कम से कम अच्छी मिलेगी आपको।